हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका वेलकम करती हूँ आपका मेरे चैनल माइंड्स मैजिक पे। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की विजुअलाइज टेक्निक के बारे में। क्या है ये टेक्निक, कैसे यूज़ करते हैं हम इसको, कैसे इसको यूज़ करके हम वो हर चीज़ अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो हम चाहते हैं, चाहे वो कितना भी इम्पॉसिबल क्यों ना हो। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो सबसे पहली बात कि दुनिया में किसी भी चीज़ का क्रिएशन सबसे पहले हमारे माइंड में होता है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। उसके बाद वो चीज़ हमारी रियलिटी में आती है। तो सोचिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई प्लांट लगा रहे हैं तो अगर हम उसमें बीज डालते हैं, सीड्स प्लांट करते हैं, तो वो तुरंत ही तो ऊपर नहीं आ जाता, थोड़ा टाइम लगता है उसको ऊपर आने के लिए। उसी तरह हमारे डिज़ायर्स, हमारे गोल्स को भी मैनिफेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर वो हमें फिजिकल रियलिटी में नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं, जस्ट हमें वेट करना होता है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात कि हमें उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना है जो हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम, ये नहीं कि लोग हमसे क्या चाहते हैं हमें वो मैनिफेस्ट करना है, या हमारे लिए ये सुटेबल दिख रहा है या हमें इसीलिए हमें मैनिफेस्ट करना है। जो हमारी डिजायर्ड है, बर्निंग डिजायर होती है ना, हमें वही मैनिफेस्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम इसको? अगर हमें कोई जॉब चाहिए, अपनी ड्रीम जॉब, अगर हमें कोई लाइफ पार्टनर चाहिए, हमें परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए, या हमें कोई कार चाहिए, कोई भी ड्रीम हो सकता है हमारा, तो हमें उसके लिए बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। जस्ट सोचिए, अगर हमें कोई जॉब चाहिए तो हमारा सैलरी क्या होगा, हमें कैसे कलीग्स चाहिए, कैसा वर्क इन्वायरमेंट चाहिए, हमें वो सब मेंशन करना होगा अपनी विजुअलाइजेशन में। सेकेंड स्टेप, हमारा विजुअलाइजेशन, जिस तरह हम कोई मूवी देखते हैं, सीन्स के बाद सीन्स आते हैं, हमें भी अपनी ड्रीम के सीन्स क्रिएट करने हैं, अपने माइंड में इमेजेस क्रिएट करने हैं कि कैसा होगा वो टाइम जब अगर हमें जॉब चाहिए। तो अगर हमें जॉब मिल चुकी है, हमारे हमारे हाथों में हमारा ऑफर लेटर है, कैसा होगा वो। तो हमें एक परफेक्ट मूवी क्रिएट करनी है अपने ड्रीम्स की, जिसके हीरो है हम। हमें फर्स्ट पर्सन में देखनी है वो मूवी। ऐसे नहीं कि हम सोच रहे हैं कि वहाँ कोई बैठा है और काम हो रहा है। नहीं, हम उस मूवी का पार्ट है, एज ए हीरो हम उस मूवी को लीड कर रहे हैं। थर्ड थिंग, जब हम विजुअलाइज करते हैं तो हमें अपने पूरे 5 सेंसेस में विजुअलाइजेशन करना है। हमें अपने हर एक सेंसेस का यूज करना है उस चीज को विजुअलाइज करते टाइम। चाहे वो स्मेल हो, चाहे वो बोलना है, चाहे वो सुनना है, चाहे वो देखना है, टच करना है, हर एक सेंस का यूज होना चाहिए। जैसे सोचिए, आपको कोई गाड़ी चाहिए तो आप उस गाड़ी को छू रहे हैं, उसका गेट खोल रहे हैं, उसके उसके अंदर की जो स्मेल है, उसके लेदर्स की जो स्मेल है, वो आप सूंघ रहे हैं। और उस गाड़ी में बैठ के आप कुछ भी खा रहे हैं, मतलब हर एक सेंसेस आपको यूज करने हैं। जब आप 5 सेंसेस मिला के विजुअलाइजेशन करते हैं ना, तो वो 100% रियलिटी में बदलती है। थर्ड थिंग, जिस तरह सोचिए, अगर फॉर एग्जाम्पल सोचिए, अगर आप एक पिज्ज़ा बना रहे हैं तो आपको पिज्ज़ा बेस चाहिए, आप टॉपिंग्स डालते हैं, चीज़ डालते हैं। उसी तरह आपकी लाइफ का ये पिज्ज़ा क्रिएट करने के लिए इसका बेस होता है हमारा विजुअलाइजेशन मूवी जो हम क्रिएट करते हैं, जो हम सीन्स क्रिएट करते हैं देखने के लिए। सेकेंड, हमारे 5 से जो टॉपिंग होते हैं, जो पिज्ज़ा में टॉपिंग होती है, वो रिफ्लेक्ट करता है इस विजुअलाइजेशन में हमारे 5 सेंसेस के यूजेस को। थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो चीज़ होता है पिज्ज़ा के ऊपर, उसके बिना कभी हमें पिज्ज़ा अच्छा नहीं लगता। तो वो होता है हमारे विजुअलाइजेशन में हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स। इमोशंस इज इक्वल टू एनर्जी इन मोशन। जब हम कोई भी चीज़ को बहुत फील करके, उस फीलिंग को फील करके कि जब ऑफर लेटर हमारे हाथ में तो हमको क्या खुशी फील हो रही है, जब हमारी शादी हमारे परफेक्ट लाइफ पार्टनर से हो रही है तो हम कितने खुश हैं, क्या फील कर रहे हैं हम उस टाइम पे। जब हम वो फील करते हैं ना, तो हमारे विजुअलाइजेशन में जान आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बिना ओवन के कभी पिज्ज़ा नहीं बनता, चाहे हम कितनी भी टॉपिंग्स या चीज़ डाल लें। तो ओवन का काम करती है हमारी कंसिस्टेंसी। हम किस तरह डेली बेसिस पे इसको विजुअलाइज करते हैं। ऐसा नहीं है एक दिन करा और फिर छोड़ दिया, नहीं, तब कुछ नहीं मिलने वाला। हमें बहुत कंसिस्टेंट रहना है इस चीज़ को लेके कि
और इसको करने के दो टाइम मेनली बहुत अच्छे होते हैं। जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो उस समय हमारा माइंड बहुत काम होता है, पीसफुल होता है, तो कोई भी एक्शन हमारे माइंड में इजीली इनपुट हो जाता है। हमारा माइंड किसी भी चीज़ को इजीली ग्रैब कर पाता है उस टाइम पे। तो दो टाइम होते हैं विजुअलाइज करने के, या तो सोने के पहले जब आप अपने बेड पे जाते हैं सोने के लिए, या उठने के बाद जस्ट मॉर्निंग में उठते ही। ये दो टाइम पे जब हम विजुअलाइज करते हैं ना, तो इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है और हम उस हर चीज़ को अट्रैक्ट कर पाते हैं जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको ये फील करना है कि आप इस चीज़ को अचीव कर चुके हैं। आपको इस फीलिंग में रहनी है कि नहीं, ये जो चीज़ हमें चाहिए वो हो गई है, चाहे वो हमको दिख नहीं रही है। अब आप सोच रहे होंगे दिख नहीं रही है तो कैसे विश्वास कर ले। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि जब हम कोई भी सीड ग्रो करते हैं तो क्या वो तुरंत ऊपर आ जाता है? नहीं ना, टाइम लगता है ना। उसी तरह हमारे विजुअलाइजेशन को हमारी फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट होने के लिए भी टाइम लगता है। बट ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो 100% होगा। ये बिलीव करना है। अगर आप बोलेंगे ना कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो वो सच में नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही फॉर्मूला है कि चीज़ों को मांगो, आस्क, बिलीव, उस चीज़ पे पूरा फेथ रखो एंड रिसीव। जब आप फेथ रखते हैं ना, तभी आप उस चीज़ को रिसीव कर पाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप विजुअलाइज कर लेते हैं, उसके बाद में आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। दिन भर आपको अपनी रूटीन वर्क में लग जाना है, आपको अपने नॉर्मल काम करने हैं दिन भर के। आपको एकदम ध्यान नहीं देना है इस बात पे। अगर आपको ये थॉट आता भी है तो आपको पॉजिटिव सोचना है कि नहीं, ये चीज़ हो रही है या हो चुकी है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि दिखाई नहीं दे रही तो क्यों नहीं हो रही। एक टाइम पे आप पॉजिटिव सोचेंगे, और अगर दिन भर आप नेगेटिव सोचेंगे ना, तो ये एकदम भी वर्क नहीं करेगा। ट्रस्ट मी, मैंने यूज़ किया है। आपको अपनी एक सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ जिससे शायद आपको बिलीव हो कि ये रियल में काम करता है। थोड़े टाइम पहले ना, जस्ट 10 to 15 डेज पहले, मैंने ऐसे ही टेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने विजुअलाइज किया कि मेरा एक बहुत पुराना फ्रेंड जिससे मेरी एकदम बात नहीं होती, तो उसका मैसेज आया मेरे पास। मैंने 1-2 दिन विजुअलाइज किया, फिर मैंने सोचा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तब तक वो नहीं हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया टेंशन। उसके बाद में आप बिलीव नहीं करोगे, जस्ट एक वीक बाद उस फ्रेंड का मेरे पास गुड मॉर्निंग मैसेज आया। और अब ऐसा हो गया है ना कि डेली मेरे फोन पे सबसे पहले मैसेज मेरे उसी फ्रेंड का होता है, गुड मॉर्निंग। तो ये रियल में वर्क करता है। बस इस पे बिलीव रखने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है। हर चीज़ वर्क करती है। वो बोलते हैं ना, हम जैसे वाइब्रेशंस यूनिवर्स में रिलीज़ करते हैं वो हमारे पास लौट के आता है, और बहुत ज़्यादा फॉर्म में आता है। अगर हम थोड़ी सी खुशी फेंकते हैं ना, तो भरपूर खुशी मिलती है हमको। तो इसी तरह आप पॉजिटिव रहिए अपने लाइफ को लेके। कोई भी नेगेटिव चीज़ मत सोचिए। अगर आप नेगेटिविटी सोचेंगे ना, अगर वो रिलीज़ करेंगे तो वही मिलेगी आपको, और थोड़ी सी नहीं, भरपूर भरपूर। तो इसीलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इस चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी। और एक चीज़, कभी भी अपनी स्टोरी को ना, अपनी मूवी को जैसे चीज़ें हो चुकी है उस तरह से देखिएगा। इस तरह से मत देखिएगा कि हो रही है, हो रही है। जैसे समझ लीजिए आपको अपनी कार चाहिए, तो आप ये सोचिए कि मेरी कार मेरे गैरेज में है, मैं उसे चला रहा हूँ, मैं ड्राइव पे जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। ये मत देखिए कि मैं कार लेने जा रहा हूँ। इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखिएगा। एंड रिजल्ट सोचिए, एंड रिजल्ट क्या होगा जब वो चीज़ हो जाएगी तो। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। लव यू ऑल, बाय बाय।